हज का रुकन आजम वकूफ अरफा आज अदा किया जाएगा। दुनिया भर से आए आज़मीन मैदान अरफात पहुंच गए, जहां वो खुतबा हज सुनेंगे। खुतबा हज मस्जिदुल हराम के इमाम व खतीब शेख साले बिन हमीद देंगे। हज का खुतबा उर्दू, इंग्लिश समेत 35 मुख्तलिफ जुबानों में तर्जमे के साथ नशर किया जाएगा। हुज्जाज ज़ोहर और असर एक साथ अदा करेंगे। गुरूब आफ्ताब से पहले हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियां भी जमा करेंगे। 10 ज़िलहज को जमरात पहुंचकर शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी का भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खारिजा इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। पाकिस्तान से हालिया जंग में भारत को मुंह की खाना पड़ी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ फितना अल हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रही है। दुश्मन ने हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर रखी है। फितना अल हिंदुस्तान पाकिस्तान का अमन दाव पर लगाने की साजिश कर रहा है। भारत पाकिस्तान की उभरती मैशत को तबाह करने का ख्वाब देख रहा है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खुजार में बच्चों को भी फितना अल हिंदुस्तान के जरिए शहीद किया गया। इन दहशतगर्दों को बलोच कौम से ना जोड़ें। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द की मुतअद्दिद अमरीकी कांग्रेस अरकान से मुलाकातें। भारतीय जारहियत के बारे में आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पाक भारत जंगबंदी के हवाले से अमरीकी क़यादत की कोशिशों को सराहते हुए कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा है। दौरान गुफ्तगू जम्मू और कश्मीर तनाज़े के मुनसिफाना हल और मुज़ाकरात पर जोर दिया। अमरीकी कांग्रेस या पाकिस्तानी वफ्द का डायलॉग और इलाकाई अमन इस्तेहकाम से वाबस्तगी का अयादा के अरकान की पाकिस्तानी अवाम से इज़हार यकजहती और मुआशी ताउन की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो ने तिजारत को इलाकाई खुशहाली और ताउन का जरिया करार देते हुए कहा, दुनिया पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किए जाने के भारत इकदाम का नोटिस ले। सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद। गजा जंगबंदी की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। अमरीकी मुखालिफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज़ कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा ना बनने देना इसराइल का हक है। अमरीका का मौक़िफ़ 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। जंगबंदी के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। जंगबंदी के करारदाद सलामती काउंसिल के 10 मुस्तकिल अरकान ने पेश की थी। करारदाद के वीटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। जमीन पर गजा का हाल जहन्नुम से ज्यादा बुरा है। गजा में 54,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। ये इंसानी मसला नहीं, इंसानियत की तबाही है। गजा के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इसराइल मुसलसल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल फलस्तीनियों को उनकी ही जमीन से बेदखल करने के दर पे है। गजा में कत्लेआम बंद होना चाहिए। शहरियों को जीने का हक है। पाकिस्तान फलस्तीन की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। गजा में खुराक की फराहमी के लिए पाकिस्तान हमेशा आवाज़ उठाता रहेगा। सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जंगबंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग में मदद के लिए तैयार। चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जानिब से अपने अपने सिफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक करने का खैर मकदम करते हैं। इक़दाम से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और बाहमी एतमाद में इजाफा होगा, जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। चीन दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बेहतरी और तरक्की के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली का केस। अदालत की नैब प्रोसिक्यूटर टीम को 7 दिन में नोटिफाई करने की हिदायत। 11 जून तक नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि बानी पीटीआई के खिलाफ 300 से ज्यादा मुकदमात कायम किए गए हैं। नैब की अदालत से वक्त की इस्तदा। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने प्रोसिक्यूशन टीम का नोटिफिकेशन लेना है तो 7 दिन का वक्त ले लें। सिटी कोर्ट कराची ने सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसला सुना दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पर डिफेंस के इलाके में नौजवान सुधीर पर तशद्दुद धमकियां देने का इल्जाम था। मुल्जिमान के खिलाफ शहरी के मुद्दत में थाना गिजरी में मुकदमा दर्ज था। वज़ीर आज़म का दिया अमर में पोलियो केस का नोटिस। तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ से वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल और फोकल पर्सन पोलियो आयशा रजा फारूक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने रूटीन इम्यूनाइजेशन को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि पोलियो के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने वाली यूनियन काउंसिल पर कड़ी निगरानी रखी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फरोग, मैचेस के इनेकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ के उमूर पर गुफ्तगू। नया स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मायार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा अपग्रेडेशन के बाद नया स्टेडियम में 17 बरस बाद इंटरनेशनल मैच का इनेकाद हो सकेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा नया स्टेडियम में सहूलियात को मिलकर बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने शानदार सफारतकारी की है। पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में नायब सदर का ओहदा पाकिस्तान को मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईद उल अज़हा पर सफाई का बेंचमार्क सेट करेंगे। इस बार भी पंजाब हुकूमत सफाई का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा हर मवेशी मंडी में सफाई और सिक्योरिटी का इंतज़ाम बेहतरीन है। कुर्बान आ गई, किसी को बकरे तो किसी को बैल और ऊंट की तलाश। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर की मवेशी मंडियों में रश लग गया। जानवरों की ज़िबाइश के सामान की फरोख्त भी उरूज पर। गली महल्लों में भी रौनक मेला। बच्चों की मनपसंद जानवरों के साथ अटकेलियां। इसका नाम मैंने व्हाइट प्रिंस रखा है। इसको हमने कुर्बानी पे ज़िबा करना है। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसको हम बिस्किट भी खिलाते हैं, रोटी भी खिलाते हैं। मेरा बालू है, मैं इसको घुमाने भी लेके जाता हूँ, उसको चारा भी खिलाता हूँ और हम ये बहुत एंजॉय करता है। हम इसे रोटियाँ भी खिलाते हैं, चारा भी खिलाते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। ईद के अयाम में पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। लाहौर में बारिश बरसने के कोई इम्कानात नहीं। पंजाब के अजला में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज करने का इम्कान। ईद उल अज़हा पर दी, सबात, चित्राल, कोहिस्तान और मासहरा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। और सोलर का बढ़ता रुझान, नेट मीटरिंग पॉलिसी को तब्दील करने का फैसला। राय के मुताबिक समरी तैयार कर ली गई है। इस बजट के बाद विफाकी काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। सारिफ को 22 रुपए फी यूनिट के बजाय 10 रुपए नकद अदायगी की तजवीज़। ज़राए वजारत तवानाई का कहना है कि नई पॉलिसी पर गौर जारी। हतमी फैसला मुशावरत के बाद होगा।